हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ आपने बच्चे थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में साफ साफ लिखा था कि डीडीए जेईई की तैयारी कैसे करें। ठीक है, एक अच्छा एग्ज़ाम है और एक अच्छी वैकेंसी कह सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि ऐसा नहीं है दिल्ली की वैकेंसी है तो दिल्ली वाले ही एलिजिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल इंडिया में सब बच्चे एलिजिबल है। ठीक है, और वैसे भी जब दिल्ली की जॉब होती है तो बच्चे सारे ऑल इंडिया के बच्चे इसको प्रीफर करते हैं। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस एग्जाम में नहीं आने वाला, बहुत सिंपल सा पेपर होता है। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है जिससे आप सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आई थी वो 2016 के अंदर आई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो 2016 में नोटिफिकेशन आई थी और एग्ज़ाम बच्चे हुआ था 2018 के अंदर। ठीक है, और 2018 में अप्रैल, आई थिंक इज एट अप्रैल 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और 2-3 महीने बाद ही एग्ज़ाम भी हो गया, मतलब एग्ज़ाम के 2-3 महीने बाद रिजल्ट भी आ गया था और ज्वाइनिंग भी जल्दी ही हो गई थी। तो डीडीए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज्वाइनिंग भी जल्दी होती है और जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम भी आपका जल्दी हो जाएगा, टाइमली एग्ज़ाम हो जाता है। अभी एक टेंटेटिव डेट दी है आई थिंक सितंबर में, देखते हैं कब तक होता है एग्ज़ाम। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है। पिछले बार बीटेक कैंडिडेट अलाउ थे, अगर मैं पिछले बार बच्चे बात करता हूँ तो बीटेक कैंडिडेट अलाउ थे, लेकिन एक मेजर चेंज किया गया है इस बार। और मेजर चेंज क्या है कि बीटेक कैंडिडेट को बच्चे अलाउ नहीं किया गया है, ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट अलाउ हैं। ठीक है, या वो कैंडिडेट अलाउ हैं जिन्होंने बीटेक से पहले आपका डिप्लोमा कर रखा है, वो बच्चे अलाउ हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने केवल बीटेक कर रखी है वो कैंडिडेट अलाउ नहीं है। जब बच्चे कैंडिडेट अलाउ नहीं हैं तो फिर डिप्लोमा वाले बच्चे आते हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव पेपर को फॉलो करने में। कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे क्या पैटर्न रहेगा और क्या क्या आपको तैयारी फॉलो करनी है। ठीक है बच्चे, अब ये तो मैंने बता दिया मेजर चेंजेस, बीटेक अलाउ नहीं है, केवल डिप्लोमा कैंडिडेट ही अलाउ है इस बार, या वो बीटेक कैंडिडेट जिसने बीटेक से पहले डिप्लोमा कर रखा है वो भी अलाउ है। क्लियर है। अब जो एग्ज़ाम होता है बच्चे डीडीए का, मैं डीडीए की बात करता हूँ तो एग्ज़ाम में आपके आते हैं 120 क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम के अंदर मैं बात करूँगा तो 120 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। एक क्वेश्चन जब 1 मिनट का होगा तो इसका मतलब है कि आपको 120 मिनट में इसको अटैम्प्ट करना। ठीक है, 120 मिनट, 120 मिनट कह लीजिए या फिर बच्चे 2 आवर्स बोल लीजिए या फिर आप 2 घंटे बोल लीजिए, बात एक ही है। 2 घंटे बोल लीजिए या फिर 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं, ये तो मेरा हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। उसके अलावा बात कर लेते हैं बच्चे, इसमें आपके 2 तरह के सेक्शन रहेंगे, एक रहेगा टेक्निकल और एक रहेगा आपका नॉन टेक्निकल। नाउ हियर इज ऑफ टेक्निकल, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका बच्चे रहने वाला है डेट इज ऑफ नॉन टेक्निकल। ठीक है, एक तरफ आपका टेक्निकल रहेगा और दूसरी तरफ आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूं तो नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपके टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल डोमेन से होंगे और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल डोमेन से होंगे। नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछेगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो बच्चे अगर मैं नॉन टेक की बात करते हैं तो नॉन टेक में आपकी रीजनिंग रहने वाली है। ठीक है, रीजनिंग रहने वाली है, एप्टीट्यूड रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाली है, एप्टीट्यूड रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जनरल अवेयरनेस रहने वाली है और जनरल इंग्लिश आपकी रहने वाली है। ठीक है, ये 4 डोमेन आपसे पूछी जाएगी। किसके अंदर? ये 4 डोमेन बच्चे आपसे पूछे जाने वाली है नॉन टेक्निकल के अंदर। 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे सेक्शन वाइज, 10 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे और 10 ही क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे। ठीक है, अब मुद्दा क्या उठता है कि सर कहाँ से प्रिपेयर करें या किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे? रीजनिंग और एप्टीट्यूड। रीजनिंग अगर आपने एसएससी की कभी तैयारी की होगी तो एसएससी से भी कम लेवल की रीजनिंग यहाँ पे पूछता है और आप 10 में से 10 क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। सिंपली आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो उसी से आपका ये चीज़ें कवर हो जाएगी। रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है। तो मैं ये कहूँगा अगर बच्चे आप रीजनिंग के लिए सोच रहे हैं तो 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। बिल्कुल आसान सी रीजनिंग आपकी आने वाली है। दूसरा,
एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड भी बिल्कुल इजी आने वाला है और एप्टीट्यूड उस लेवल का आता है कि आप बिना पढ़े भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप थोड़ी बहुत तैयारी की है तो बच्चे इतना एप्टीट्यूड तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ पे भी आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब मुद्दा उठता है दो सेक्शन पे, जनरल अवेयरनेस पे और आप जनरल इंग्लिश पे। जनरल अवेयरनेस, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर दिल्ली का पेपर है तो कहीं दिल्ली की तो जनरल अवेयरनेस नहीं पूछेगा, तो बिल्कुल गलत है बच्चे आप, ठीक है। यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस पूछने वाला है वो ऑल इंडिया लेवल पे पूछता है, मतलब जो एसएससी जनरली या फिर जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें जो जनरल अवेयरनेस पूछता है वैसे ही पूछेगा। दिल्ली स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस वो कभी नहीं पूछने वाला आपसे, बात क्लियर है। दिल्ली स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, जो एसएससी लेवल की जो होती है, ठीक है। जो नॉर्मल आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं कि भाई 10 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, 1-2 हिस्ट्री से पूछ लिए, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लिए, 1-2 पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिए, इस तरह की जनरल अवेयरनेस वो पूछने वाला है और उसी हिसाब से आप तैयारी भी करते होंगे, क्लियर है। जैसे डीएमआरसी में पूछ लेता है। अब जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और ये इंग्लिश बड़ी सिंपल रहने वाली है। लाइक आपसे एंटोनियम पूछ लेगा, आपसे सिनोनियम पूछ लेगा, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करा लेगा, आपसे एक्टिव पैसिव पूछ सकता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव पूछ लेगा, या फिर आपसे सेंटेंस का ऑर्डर लगवा लेगा। कुछ इस तरह की इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे करेगा। लाइक डीएमआरसी में जो इंग्लिश आती है वो भी उतनी टफ नहीं होती, उसी के नियर अबाउट आपसे इंग्लिश पूछने वाला है। तो थोड़ा ये मत जाइएगा कि सर मैं इंग्लिश की बुक ले ली मैंने और मैं बुक को कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें जो टॉपिक्स पूछ रहा है, लाइक एक्टिव पैसिव पूछ रहा है, लाइक सिनोनिम एंटोनियम पूछ रहा है, या फिर उस तरह की आप प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं जनरल इंग्लिश के लिए। और जनरल इंग्लिश में इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात क्लियर है। तो ये नॉन टेक्निकल डोमेन है और ये जो नॉन टेक्निकल डोमेन है बच्चे, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी, यही डिसाइड करेंगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस हैं बच्चे, वो ओनली वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। वन लाइनर का मतलब है कि यहाँ पे आपका कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपली यस और नो में आंसर पता होगा, आता है ठीक है, नहीं तो आप उसमें कोई ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे। मतलब जो डाटाबेस क्वेश्चंस होते हैं, सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है डीडीए जेईई के अंदर, ठीक है, सीधे सिंपल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल पूछता है, अगर 1, 2, 4 न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा, उसमें कोई ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है, सीधे उसमें आपसे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन करेगा, ठीक है, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाला है। बात क्लियर हो गई बच्चे, वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें? पहली बात, डीडीए ने अपना सिलेबस स्पेसिफाई किया है टेक्निकल का, ठीक है। तो आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं जो उसने अपने सिलेबस में नहीं दिए, केवल वही सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं जो उसने अपने सिलेबस में कवर किए हुए हैं। कहाँ से पढ़ने हैं? सर गुप्ता एंड गुप्ता कर ले, आरएस खुरमी कर ले, कुछ और बुक्स कर ले, नहीं, इन बुक से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम के अंदर बच्चे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है जैसे एसएससी टीसीएस पैटर्न पे जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही क्वेश्चन वो यहाँ से पूछने वाला है। कुछ नए क्वेश्चंस होंगे या कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन उसने कहीं से उठाए हुए होंगे, कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन वो आपसे करने वाला है। तो कोई बुक वगैरह आपको लेने की या रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर मैं गुप्ता एंड गुप्ता रट लेता हूँ, मैं आरएस खुरमी रट लेता हूँ, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है। और दूसरी बात, आपको ऐसी भी कोई बुक प्रेफर नहीं करनी है जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होगी डीडीए जेईई के नाम से, वो बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट उसकी आपको नहीं रहने वाली, ना ही उसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। सिंपली क्या करना है, जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली आपको अपनी गलती का पता चलेगा कि मेरा ये डोमेन वीक है, मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर, बात क्लियर है ना सभी को? बस ऐसे ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर किसी को कोई बोलता है सर मैं फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो जो प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट में जो एग्जाम होते रहते हैं, उनके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लाइक यूथ कंपटीशन से आप कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे केवल वही सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में दिए हैं, बाकी कोई और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस सिंपली अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने मॉक टेस्ट कवर करने, बस यही इतना कर लीजिए, इसी में ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा,
120 का टोटल है और इसकी थोड़ी सी कट ऑफ जो है ना बच्चे हाई जाती है। लास्ट टाइम पे आई थिंक 87 कट ऑफ थी आउट ऑफ 120, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। हाई इसलिए जाती है, पेपर इजी आता है और इजी जब पेपर आता है तो सब बच्चे अटैम्प्ट करते हैं अच्छे से। लाइक एग्जाम्पल राजस्थान जेईई, इजी पेपर आता है, बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी इजी आएगा, अटैम्प्ट सब करेंगे। तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जब भी बोल रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपनी गलती पता चलेगी, आपको अपना रिदम पता चलेगा, आपको ये डोमेन्स पता चलेंगी कि जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है। लाइक जनरल इंग्लिश को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, जनरल अवेयरनेस को आप थोड़ा सुधार सकते हैं, बाकी रीजनिंग और एप्टी तो सबको आता ही होगा। टेक्निकल के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आप दे सकते हैं। और जब भी टेस्ट दो आप फुल लेंथ ही दो, चाहे बेशक कम नंबर आए, क्योंकि फुल लेंथ देते हो तो फुल लेंथ से ही पता चलता है कि क्या करना है। बात क्लियर बच्चे? तो ये सब कुछ था DDA JEE के बारे में, ऑल अबाउट DDA JEE कैसे तैयारी करनी, क्योंकि अभी रिसेंटली यही एक एग्ज़ाम होने वाला है जो आपको जल्दी से जॉब दिला सकता है। होपफुली सितंबर टेंटेटिव डेट है, लेकिन मे बी देखते हैं और इस डेट पे हो पाता है या फिर पोस्टपोन होगा, लेकिन तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चे। बाकी मेरा नंबर सबके पास रहता ही, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो देन ही आस्क मी और सी आस्क मी, वो मुझसे पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चे। तो इस लेक्चर में इतना ही, ऑल अबाउट DDA JEE मैंने सारा डिस्कशन कर लिया। क्या बुक्स लेनी है, क्या आपको पैटर्न फॉलो करना है, कौन अलाउ है या फिर कौन अलाउ नहीं है, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।